बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अगर आप लोग नोट करें तो एक बात उन सब में कॉमन थी कि वो सारे मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन बना रहे थे। जैसे हेलोजिनेशन में बेंजीन की हेलोजिनेशन करवाएगी, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, सो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ। नाइट्रेशन में बेंजीन की नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई गई तो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हुआ। सो ये एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, किसी भी जगह पे आप एडजस्ट या अटैच करवा सकते हैं। सिमिलरली इन सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सिमिलरली इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन के अंदर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया तो वो भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट था। एंड एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट था। मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर किसी भी पोजीशन पर अटैच हो जाता है, सो सिंपल रिएक्शंस होते हैं। बट आज हम बात करेंगे बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट किस तरह देता है। तो बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट 3 तरह की होती हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट पहले सब्स्टिट्यूएंट के रेफरेंस में पोजीशन देखता है। अगर इसके रेफरेंस में फर्स्ट पोजीशन है तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के रेफरेंस से ये सेकंड पोजीशन है, एक कार्बन छोड़ के स्किप है बीच में, तो ये होती है मेटा पोजीशन। और फर्स्ट कार्बन के पैरेलल में अगर कार्बन आ रहा है दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का तो ये होती है पैरा पोजीशन, फ्रॉम पैरेलल। तो ये 3 तरह की प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड होती हैं। अगर आप इस साइड से भी टर्न करते हैं, यहाँ पे वाई लगाते हैं, तो भी क्या होता है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाला कार्बन है इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन होती है। बोथ पोजीशंस आर सेम ऑफ ऑर्थो। इस तरह ये दोनों मेटा पोजीशंस होती हैं बिकॉज एक कार्बन बीच में स्किप करके फर्स्ट पोजीशन से लगा हुआ है और पैरा पोजीशन एक ही कार्बन एक ही पोजीशन होती है। तो ये 3 तरह की प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड होती हैं फॉर डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। आज की जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट अगर बेंजीन में कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे डायरेक्ट करवाता है। ओरिएंटेशन मीन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि आ रहा है सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन के अंदर। तो अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो अफेक्ट करता है इस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन पे, या उसको वो ऑर्थो पोजीशन पे ओरिएंट करेगा या मेटा पे या फिर पैरा पे। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रोफाइल वाज इलेक्ट्रॉन लवर और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी इसको कहते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप 2 तरह के काम करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। सो हमने इस ग्रुप की स्टडी करनी है। सो ये ग्रुप 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप दैट affect the position of incoming electrophile. Types of groups कितने होते हैं, activating groups and deactivating group. So there are 2 types, one is activating and second one is deactivating group. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढने आ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो ये वेलकम करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कि वो बेंजीन रिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप ने क्या किया, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, सो मेकिंग बेंजीन मोर अट्रैक्टिव फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं कि बेंजीन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई है, कुछ इसके अपने पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और कुछ इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है। सो ये ज़्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। बट अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी पोजीशन पे। सो ये हमने देखना है कि पोजीशन कौन सी है जो इसको मिलेगी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। सो सेकंड टाइप का ग्रुप कौन सा था, एक एक्टिवेटिंग था और दूसरा क्या था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे काम करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द डेंसिटी, ये इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ
ये डिक्रीज़ कर देता है बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन। सो ये बेंजीन से सारे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप को बहुत मुश्किल होती है बेंजीन की तरफ आने में, बिकॉज वो तो क्या दे के आया था, इलेक्ट्रॉन्स दे के आया था। इलेक्ट्रॉन्स तो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या उस तरह अवेलेबल नहीं है कि अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होता तो अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है यहाँ बेंजीन के ऊपर। सो इस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के बेंजीन के ऊपर अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसको कौन सी पोजीशन मिलेगी ये भी हमने डिसाइड करना है। सो दोनों डिफरेंट पोजीशंस देते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, एक इंक्रीज़ करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी कहते हैं। सो ये वो ग्रुप है या ये वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे, रेफ़र करेंगे दैट दे शुड गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो these type of groups will direct the substituent that they should go at ortho or para position. So हमारा इलेक्ट्रोफाइल या ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है या फिर इसके पैरा पोजीशन पे लगेगा। इसकी पोजीशन किसने डायरेक्ट की, इस ग्रुप ने। So that's why this group is called as ortho-para directing group और activating group। इसी तरह जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करेगा, ये पोजीशन डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की एट एनी मेटा पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स ऑन पोजीशन। अपने से एक कार्बन छोड़ के अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को लगवा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। सो ग्रुप की मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स करते हैं। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप किस तरह काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैसा होता है और कैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं पहले ये देख लें आप लोग। दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इंक्लूड NCH3 twice, NH2, OH, OCH3, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ग्रुप। ये 6 to 7 ग्रुप्स बनते हैं, ये आपने याद कर लेने हैं इन ऑर्डर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बात करते हैं NH2। अगर ये हमारे पास लगा हुआ बेंजीन के ऊपर, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, बेंजीन के साथ एनिलीन कहा गया था। नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था कि इसको कहते हैं एनिलीन। अब एक बात आपने यहाँ पे नोट करनी है कि ये सारे बेंजीन के साथ अटैच हो रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हेलोजेंस तो हैं ही सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, दीज विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दिस इज़ जस्ट अ हिंट। सो आपने हिंट कैसे याद रखने हैं ये ग्रुप कि कौन से ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन। तो वो ओरिएंट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। किस तरह करता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती थी, पेयरिंग स्कीम्स डिफरेंट हों तो उनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस इसके पास अपने लॉन पेयर्स भी हैं। ये लॉन पेयर्स कंट्रीब्यूट कर देगा बेंजीन रिंग की रेजोनेंस में। ये बेंजीन रिंग, ये इसके पाई बॉन्ड्स और ये NH2 ग्रुप, इट इज़ हैविंग वन लॉन पेयर। अब अगर लॉन पेयर इन नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान में यहाँ पे आता है और एक और बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के बॉन्ड्स ऑलरेडी कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। ये अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देता है इस कार्बन पे, जो कि कार्बन नंबर 2 है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, NH2, इधर एक और बॉन्ड आ गया, ये लॉन पेयर यूज़ करते हुए, दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ यूजिंग इट्स लॉन पेयर। सेकंड, ये लॉन पेयर, ये पाई बॉन्ड कहाँ गया, ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ लिख दिया और ये 2 पाई बॉन्ड्स अपनी जगह पे रहे। नेक्स्ट क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे मूव कर देंगे। अब आप देखें ये पोजीशन स्किप हो गई है, नेक्स्ट पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं। पाई बॉन्ड इधर आ गया, इधर ऑलरेडी ये बॉन्ड बना हुआ था, NH2 पॉजिटिव साइन लगा हुआ था, हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस जगह पे। नेक्स्ट में ये अंदर आएगा और ये बाहर मूव करेगा। देखें, एक अंदर आता है, एक बाहर रिंग के बाहर मूव कर जाता है। फिर ये रिंग के अंदर आ रहा है, ये रिंग के बाहर मूव कर रहे हैं। ये अब रिंग के अंदर आना चाहेगा जो यहाँ पे आ गया था, तो ये रिंग के बाहर मूव कर जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये इधर वाला इधर आ गया था ना, NH2 पॉजिटिव, तो यहाँ वाला कहाँ गया, इस कार्बन पे। अब जब ये वापस अपने बेंजीन रिंग के अंदर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड्स आ गए, NH2 हो गया और ये इसके लॉन पेयर इसको वापस मिल गए। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ अब नहीं रहा, मूव करके आगे आ चुके हैं। ये तीनों पाई बॉन्ड्स एक दफ़ा घूम के अपनी पोजीशन चेंज करके आगे मूव कर चुके हैं। तो इसी को तो हमने डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस कहा था। अब देखें कि नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर कंट्रीब्यूट करके बेंजीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा पेयरिंग स्कीम्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उतनी एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने के बाद स्टेबल हो जाता है। और ये ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसने बनवाई हैं, नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर को डोनेट करवा के। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ जाती है। अब अगर आप लोग नोट करें तो ये ऑर्थो पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, और ये पैरा पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, और ये फिर क्या है, नाइट्रोजन के रेफरेंस से ऑर्थो पोजीशन है। सो ये NH2 ग्रुप इस तरह इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है कि बेंजीन के पास अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे अवेलेबल हैं, अब आप अटैक कर सकते हैं। अब रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, ये रेजोनेंस वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गई है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो सकता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो सकता है। सो इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल 2 पोजीशन पे अटैच हो सकता है, दैट आर ऑर्थो और पैरा पोजीशन। सो इस तरह NH2 ने इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट किया या ओरिएंट किया कि वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। सो अगर आपके पास NH2 ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो वो 2 तरह की प्रोडक्ट देगा। NH2 के रेफरेंस पे ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस NH2 के रेफरेंस से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होगा, बिकॉज NH2 ने
increases the electron density of benzene ring at ortho and para position, and so we called it ortho para directing group. So ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NCH3 ट्वाइस. जिधर H लगाए थे उधर हमने क्या लगा देना है CH3. ये देखिए हमारा नेक्स्ट ग्रुप है NCH3 ट्वाइस. तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ये हमारा कंपाउंड है. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे? NCH3 ट्वाइस लिखा, इसके बॉन्ड्स बनाए, लॉन पेयर बनाए. 3 बॉन्ड्स हैं और चौथा क्या है? नाइट्रोजन का लॉन पेयर है. ये लॉन पेयर इधर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बनाएगा, तो ये बाहर मूव कर जाएगा. यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. पाई बॉन्ड्स NCH3 ट्वाइस, it will carry positive charge due to using lone pair. It makes 2 bond और ये नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया. अब नेगेटिव चार्ज जब अंदर आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव कर जाएंगे. पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए. नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया था इधर आके, और यहाँ NCH3 ट्वाइस एज इट इज़ लग गया. इसके बाद ये इधर अंदर आएगा तो ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे. इधर अंदर आएगा तो ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गया. सॉरी, ये इधर अंदर आ गया, ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गया. ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे, ये NCH3 ट्वाइस लगा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव चार्ज वापस और ये लॉन पेयर बैक टू नाइट्रोजन. CH3 ट्वाइस. सो लॉन पेयर वापस नाइट्रोजन के पास मूव कर गए, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स हो चुकी है. और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? ऑर्थो पोजीशन विद रेफरेंस टू फर्स्ट ग्रुप, पैरा पोजीशन, अगेन ऑर्थो पोजीशन. सो अगर आपके पास NCH3 ट्वाइस ये ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है G की जगह और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो ये कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा? दिस ग्रुप विल ओरिएंट दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजीशन. So this is how we done orientation of electrophilic substitution of benzene. इसी तरह OH, OCH3, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ग्रुप देते हैं. अब एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं और एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. OH phenol, OH is having lone pair. So यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, O विल कैरी पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लॉन पेयर यूज़ किया है. यहाँ वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? कार्बन नंबर 2 पे. बाकी पाई बॉन्ड्स अपनी जगह पे रहेंगे. जब ये अंदर मूव करेगा तो ये नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, ये 2 वाला अंदर जाएगा तो ये वाला 4 पे चला जाएगा. और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये 4 वाला अंदर जाएगा तो ये कार्बन नंबर 6 पे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 पे चला जाएगा. OH पॉजिटिव, ये कार्बन नंबर 6 और ये इलेक्ट्रॉन वापस, तो लॉन पेयर वापस आ जाएगा. OH लॉन पेयर, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड. अब पाई बॉन्ड रेजोनेट कर चुके हैं. जो पाई बॉन्ड यहाँ था अब वो यहाँ नहीं रहा, आगे आ गया. इसी तरह ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव कर गया है. सो फिनोल में रेजोनेंस किसकी वजह से हुई है? OH की वजह से हुई है. OH ने नेगेटिव पोजीशंस कहाँ कहाँ दी हैं? एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशंस. सो OH भी जो है वो हमारा क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है.
और एक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पे इसने ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट किया है ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को. सो दिस इज़ हाउ फिनोल और योर OH group orient the position of incoming electrophile at ortho and at para position with respect to its own position. So इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, एक्टिवेटिंग ग्रुप की ये निशानी थी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को सूटेबल जगह मिल जाती है अटैचमेंट के लिए. सो निशानी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो और उसके ऊपर क्या हो? लॉन पेयर हो. द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप इज़ ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन किस तरह रेजोनेट करवाएगी? Br ग्रुप अगर लगा हुआ है G की जगह पे, तो Br के पास भी लॉन पेयर होते हैं. एक्चुअली इनके पास 3 लॉन पेयर्स होते हैं. तो एक लॉन पेयर को यूज़ करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा. ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर, सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ब्रोमीन का पॉजिटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट हो गया, एक इधर और एक इधर, दरमियान में भी कोई बॉन्ड नहीं, ये शिफ्ट हो गया इस जगह पे. नेक्स्ट ये अंदर आएगा तो ये बाहर मूव कर जाएगा कार्बन नंबर 4 पे, और Br पॉजिटिव रहेगा जब तक इसके पास लॉन पेयर वापस नहीं आ जाते. ये अंदर आएगा तो ये कार्बन नंबर 6 पे मूव कर जाएगा. Br अगेन स्टिल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज अंदर, और ये लॉन पेयर वापस ब्रोमीन के पास आ गया है. सो ब्रोमीन न्यूट्रल हो गया. एक इधर लॉन पेयर आ गया, एक ये लॉन पेयर और एक ये लॉन पेयर. पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड्स रेजोनेट कर चुके हैं. सो हमने कहा कि ब्रोमो जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट कर रहा है. सो ब्रोमीन इन दिस वे orient incoming electrophile at ortho and para position, बिकॉज यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, पैरा पोजिशन पे. सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को देख के आता है, तो वो यहाँ पे आके अटैच होने की कोशिश करेगा. इसी तरह यहाँ पर आएगा या यहाँ पे आएगा. सो आई होप सो यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्लियर हैं. नाउ मूव करते हैं टुवर्ड्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. जी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, और इनको हम कहते क्या हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं. कौन कौन से ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में शामिल होते हैं? हमारे पास ये ग्रुप्स हैं: Nr3 पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप. ये बेंजीन के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं. अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि किस तरह ये डीएक्टिवेट करते हैं. तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है. इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, बट दिस इज अटैच्ड विद बेंजीन थ्रू सेंट्रल कार्बन. अब ऑक्सीजन और बेंजीन के कार्बन के दरमियान में एक और कार्बन आ जाता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, और कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स कैसे कंप्लीट करता है? ये इलेक्ट्रॉन लेकर. सो किस तरह स्ट्रक्चर बनता है? कार्बन, ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन, और कार्बन ने अपने बॉन्ड किधर से पूरे किए? यहाँ से पाई बॉन्ड उठा के, जिधर से पाई बॉन्ड उसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन से ले लिए, उस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव. बाकी 2 पाई बॉन्ड्स एज इट इज़ हैं. नेक्स्ट स्टेप में इस पॉजिटिव डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा. फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड है, ये एक ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ इधर, और एक दूसरा ये पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है इस जगह पे. अब इस जगह पे जब ये शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे. इधर तो पूरे हो गए, इधर भी पूरे हैं, कार्बन ने भी अपने बॉन्ड पूरे किए हुए हैं,
ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था, तो डेफिशिएंसी कहाँ आ गई, यहाँ पे। इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर मूव करता है और स्ट्रक्चर बन जाती है O नेगेटिव H। ये डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए यहाँ आ जाएगा और डेफिशिएंसी यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड इधर वापस आता है ये वाला, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है, तो स्ट्रक्चर बन जाती है, ये यहाँ पे आ गया, ये इधर लगा हुआ है और ये इधर कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड वापस आ गए और हाइड्रोजन इस तरह। जो पाई बॉन्ड यहाँ था अब वो यहाँ नहीं रहा, एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई। इसी तरह सारे अपनी अपनी पोजीशन आगे आगे शिफ्ट कर चुके हैं। सो डीलोकलाइजेशन हुई है, रेजोनेंस भी हुई है। बट आप एक बात नोट करें कि ये ऑर्थो, पैरा एंड अगेन एट ऑर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है। आपका इनकमिंग ग्रुप क्या था, ई पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बॉन्ड नहीं बन सकता। सो वो कौन सी पोजीशन है जो रह जाती हैं, ये दोनों पोजीशन भी हो गई, ये भी हो गई। तो सिर्फ मेटा पोजीशंस अवेलेबल हो गई हैं फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू बिकम अटैच्ड ऑन दिस बेंजीन रिंग। सो दैट्स वाई दिस इज़ हाउ meta directing groups direct or orient the position of incoming electrophile at meta position. C double bond O H plus incoming electrophile, इधर डेफिशिएंसी थी, इधर डेफिशिएंसी थी, इधर डेफिशिएंसी थी, ये और ये पोजीशन रह गई है, यहाँ डेफिशिएंसी नहीं हुई है। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इधर लग जाए तब भी मेटा है, इधर लग जाए तब भी मेटा है। सो ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता इन्हीं पोजीशन पे तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता। एज वी हैव स्टडीड बिफोर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये खींच लेते हैं बेंजीन से इसके अपने पाई बॉन्ड्स की डेंसिटी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसी तरह केवल एग्जाम्पल देखते हैं अभी। बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है। कार्बन अपने 4 बॉन्ड किधर से पूरे करेगा, ये पाई बॉन्ड लेके, ये वाला कार्बन के बॉन्ड हो गए 4 पूरे, नाइट्रोजन ने अपना ये वाला बॉन्ड अपने ऊपर ले लिया था, यहाँ हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इधर और इधर वालों को अभी फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये मूव करेंगे इस जगह पे, इधर होगी डेफिशिएंसी, कार्बन के बॉन्ड है 4 और नाइट्रोजन के पास अपना नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट ये डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाएगा इधर, जी इधर, ये इधर, डेफिशिएंसी गई इधर, कार्बन के बॉन्ड हैं 4 और नाइट्रोजन के पास है लॉन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट डेफिशिएंसी पूरी होगी इधर से, नाइट्रोजन मजबूरन वापस करेगा, डेफिशिएंसी भी पूरी हो गई, पाई बॉन्ड भी पूरे हो गए, कार्बन के बॉन्ड भी पूरे हो गए, नाइट्रोजन भी सेटिस्फाई है। बट हुआ क्या, एक दफ़ा सर्कल घेर चुका है, पाई बॉन्ड्स घूम चुके हैं, रेजोनेट कर चुके हैं। सो ऑर्थो पैरा एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से वी से साइनाइड ग्रुप orient the position of incoming electrophile at meta position। इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, दोनों मेटा डायरेक्टिंग है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि अगर कोई इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेंजीन के साथ थ्रू कार्बन अटैच्ड है तो दैट इज़ कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डायरेक्टली अटैच था तो लास्ट केस में हमने एग्जांपल देखी थी, डायरेक्ट अटैचमेंट में नाइट्रोजन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, थ्रू कार्बन अटैच है तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि हाउ विल यू फॉर्म मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन इन 2 स्टेप्स। सो पहले बनाएंगे आप मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन होती क्या है, देखें पेरेंट कंपाउंड पहले बनाते हैं बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन
उसकी मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगेगा? क्लोरो। ये होगी आपकी मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसको 2 स्टेप्स में कैसे बनाना है, आपने पहले देखना है कि दोनों में से एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, दोनों के साथ लिख लेते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायरेक्ट अटैच्ड है, सो ऑर्थो पैरा। यहाँ पे नाइट्रोजन है बट NH2 और NCH2 नहीं है, बल्कि क्या है NO2। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थ्रू another एलिमेंट कार्बन बेंजीन कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स वाई इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये 2 ग्रुप हो गए, आपने लिख दिया साथ में कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ओरिजिनल पोजीशन इनकी देखें, एक दूसरे के रेफरेंस में ये किस पोजीशन पे लगे हुए हैं? यस, दे आर एट मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज एक कार्बन स्किप है बीच में। अब मेटा पोजीशन पे तब लगेंगे जब मेटा डायरेक्टिंग वाला पहले आएगा और वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा, ओरिएंट करेगा कि इट शुड कम एज इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन। जस्ट लाइक यहाँ पे ये था कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन दे रहा था। सो रिएक्शन कैसे होगा? बेंजीन नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना है ना, तो इसकी क्या कराएंगे? नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होती है, तो नाइट्रो ग्रुप लग गया इधर। अब नाइट्रो बेंजीन हमारे पास है मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला, इसमें हमने क्या करवानी है? क्लोरो ग्रुप ऐड करवाना है। अगर Cl एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक, तो हमने क्या करना था? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 हेलोजिनेशन। सो नाइट्रो ग्रुप विल orient this chlorine to become the part of benzene ring at meta position. So NO2 के मेटा पोजीशन पे क्लोरो आ गया। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसकी बजाय यही कंपाउंड ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाए या पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाए, और तो पैरा इकट्ठा नहीं आते, तो फिर कैसे करेंगे? पहले कंपाउंड बनाएंगे बेंजीन के साथ क्या लिखा हुआ है? नाइट्रो, और नाइट्रो के पैरा पोजीशन पे क्लोरो आ गया। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर के बाद आपने लिखा कि ये तो मेरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब देखना है कि ये एक दूसरे के रेफरेंस में किस पोजीशन पे लगे हुए हैं? दे आर एट पैरा पोजीशन। सो पैरा वाला ग्रुप पहले लगाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हैं तो मेटा वाला रिएक्शन पहले करवाना है, नाइट्रेशन। पहले मेटा वाला सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। अगर एक दूसरे के पैरेलल पे हैं तो जो पैरेलल पे लगा हुआ है क्लोरो, वो वाला रिएक्शन पहले करवाना है। सो पहले हम करवाएंगे पहले हम बेंजीन की सिंपल क्या करवाएंगे? क्लोरीनेशन, वही रिएजेंट वही रिएक्शन पहले करवा देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। अब इस Cl मोनो सब्स्टिट्यूएंट जो लग चुका है, इसकी प्रेजेंस में हम करवाएंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ताकि हमारा दूसरा ग्रुप जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैच हो जाए। क्लोरो क्या था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ओरिएंट करेगा, पोजीशन कौन सी? पैरा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरो और ये नाइट्रो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे आ गया। अब ये 2 कंपाउंड्स हैं, मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड एंड पैरा बेंजाइल बेंजोइक एसिड। इसमें क्या है? पहले आपने कंपाउंड ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चर। बेंजोइक एसिड क्या होता है? COOH, और इसके मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। इतना बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? COOH, और बेंजल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है। कंपाउंड नंबर 1 में COOH ग्रुप कौन सा है?
मेटा डायरेक्टिंग है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन के थ्रू बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है। और अल्काइल ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पे देखें तो ये बेंजल्डिहाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग और ब्रोमो इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रेफरेंस में क्या है? पैरा। सो पैरा वाली जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमिनेशन रिएक्शन पहले करवाएंगे, फिर बेंजल्डिहाइड के एडिशन करवाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में क्या हैं? मेटा पोजीशन पे हैं। सो मेटा वाला ग्रुप पहले सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। पहला रिएक्शन वो होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेंजीन के ऊपर, फिर दूसरे रिएक्शन में ये वाला ग्रुप अटैच करवाएंगे। सो आपने पहले इन दोनों को पहचानना है कि ये कौन से ग्रुप्स हैं, फिर इनकी पोजीशन देखनी है कि ये कौन सी पोजीशन पे अटैच हैं, फिर जो पोजीशन बताती है दीज आर द मेटा पोजीशन, सो मेटा वाला ग्रुप पहला रिएक्शन देगा। दीज आर द एट पैरा पोजीशन, सो पैरा वाला जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले सब्स्टिट्यूट होगा, वो तब दूसरे को पैरा पोजीशन ओरिएंट करवाएगा। सो आई होप सो ये क्लियर है। कंपाउंड जो आपने बनाने हैं वो यही दो कंपाउंड्स हैं, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। कैसे फॉर्म होती है? 2 स्टेप्स में। जस्ट डिफरेंस किसका है? पहले कौन सा स्टेप आएगा और बाद में कौन सा स्टेप आएगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीनेशन बाद में हुई, यहाँ पे क्लोरीनेशन पहले हुई। ये कैसे पता चलता है? कंपाउंड को देख के, उसके ग्रुप को देख के, उसकी पोजीशन को देख के। सो आई होप सो यहाँ पे सारा टॉपिक क्लियर होगा रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।